खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। 15 अगस्त को अवकाश घोषित करने की मांग। हाईकोर्ट चौक जानीपुर में किया गया जस्टिस मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण। उनके योगदान को किया गया याद। दूसरे दिन भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी। मांगी पूरी करने की मांग। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी। सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप न करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर युवा राजपूत सभा के सदस्य सड़कों पर उतरे और मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तवी ब्रिज अवरुद्ध कर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ा, जिसके बाद एडीसी मिंगा शेरपा ने एसएसपी मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर गौर किया जाएगा। युवा सभा के प्रधान हैप्पी सिंह ने 15 अगस्त को इस अवकाश की घोषित करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। जो बेसिकली हमारे जो ये प्रेसिडेंट साहब है, जो चेयरमैन साहब है, जो युवा राजपूत सभा की है, उनकी हमने बात सुनी है। उन्होंने पहले भी हायर अथॉरिटीज़ को जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो हायर अथॉरिटीज़ ने उनको वही कहा है कि इसके बारे में सरकार संज्ञान लिया है और इसमें सरकार आगे करेगी। तो हम उनको आज यही आश्वस्त करने आए थे कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो एकदम जो भी है हम सरकार तक पहुंचाएंगे। पहली भी सरकार को इन्होंने बताई है, तो इसकी वही है कि उन्होंने हमें कहा है कि इसको जल्द हम इसको ट्राई करेंगे कि जो भी इसका सोल्यूशन हो सके वो जल्दी आ जाए। तो मैंने आज इनको वही कहा है कि जो इनको वही रिक्वेस्ट किया था एसपी साहब के साथ कि एटलीस्ट जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिज का जगह है, रिस्की जगह है, कोई भी घटना हो सकती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बातें मांगी और आज ब्रिज से इन्होंने जो धरना था कम कर दिया। नहीं, इन्होंने कह रखा है तो हम इसको जल्द आज ही जाके इसकी जो इशू है हम उसको रेस करेंगे, सो दैट कि जितनी जल्दी हो सके इसकी जवाब हमारे इनको दे पाएँ। देखो आखना क्या अस फिर भी इंसान हाँ, हैवान नहीं हाँ, पत्थर मारने वाले नहीं, देश प्रेमी लोग हाँ, जय श्री राम आखने लोग हाँ। तो असें संविधान की कदर है। एसपी साहब आए दिन, साढ़े एडीसी साहब आए दिन, तो असें अज जो गौरमेंट की एक ट्रेलर दिखना निकलने कि युवा राजपूत सभा ठंडे बस्ते जाने वाली नहीं है, तो ना असें जाना है। हूँ असें लास्ट 15 अगस्त की साढ़ा इत्थे बैठने का प्रोग्राम है। युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के लोगों, जम्मू के डोगरे ही, राजनीतिक पार्टियां सारे लोग आखना चाहती है कि 15 अगस्त वाले दिन अगर 15 अगस्त तोड़ी ये गौरमेंट कोई छुट्टी नहीं दिंदी है, क्योंकि इनके कोल टाइमिंग नहीं है जम्मू के लोगों की गल सुनने आई, तो मजबूर होइए 15 अगस्त जिथे तुम बैठे दे हो इत्थे युवा राजपूत सभा का टेंट लगो, तो युवा राजपूत सभा की भुख हड़ताल जी 15 अगस्त को शुरू हो, जदों छुट्टी नहीं हो 15 अगस्त तोड़ी अज एडीसी साहब एसपी साहब के आखने के उपर अज जो अज का धरना वो बंद करा दें। लेकिन इस गौरमेंट एजेंसी साहब भी आखा दें कि व्यापार मंडल को बंद करो, जड़ियाँ राल्टियाँ शराबी व्यापारी इंदे को अगर फुर्सत मिले तो जम्मू के डोगरे जी जम्मू के डोगरे की महाराजा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की। मैं ये रूलिंग पार्टी के लोगों भी आखूँ कि तुम जो 75 का खाब लै दो वो वास्ते महाराजा की छुट्टी बड़ी जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं है 7-5 घर हो 75 वाला जोड़ के खत्म हो गया। ये जल्दी को जल्दी फैसला लाओ। हाईकोर्ट जानीपुर में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, स्थानीय पार्षद और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर जस्टिस मेहरचंद की योगदान को याद किया गया। कविंदर गुप्ता ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता।
दिनेश जी मेयर हमको बहुत से, उन्होंने इस चौक का उस वक़्त यहाँ निर्माण किया था, जस्टिस साहब का एक स्तंभ यहाँ लगाया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिनेश गुप्ता जी जो वार्ड नंबर 18 से पार्षद है, यहाँ की जो हमारी स्थानीय पार्षद है, हमारे जितने भी हमारे मांटू जी, स्वाद जी, सुनीता जी, सब लोगों ने मेहनत करके, और विशेषकर दिनेश जी ने दिन रात एक करके इसका स्टैचू का सारा काम करवाया। आज ये हमारे सामने है। आज भले ही बारिश है, शहर के सारे मौजूद जो आदमी है यहाँ पर, चाहे वो महाजन सभा जी है, चाहे हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अभिनव जी हैं, सारे उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। मैं बारिश में ज़्यादा समय न लेता हुआ माननीय कविंदर जी को बोलूँगा, आज के दिन जस्टिस मेयर चंद महाजन पे आप चंद लफ्ज़ कहेंगे। बाकी सभी हमारे गणमान्य चंद्रमोहन जी शर्मा, आप सभी के प्रयास से हमने लगभग 10 वर्ष पूर्व इस चौक के निर्माण के लिए जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर रखा था। और आज जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के प्रयास से ये संभव हो पाया, तभी हमने ये भी कहा था कि इनकी मूर्ति को लगाया जाए। कॉरपोरेशन के माध्यम से भी हमने इन सभी साथियों के साथ, रविंदर जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, दिनेश जी, इनके साथ महाराजा हरि सिंह की पहली मूर्ति का जो अनावरण किया था वो हमारे द्वारा ही हुआ था। तो आचार्य चाणक्य, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, डोगरा शौर्य स्मारक, इस प्रकार से बहुत सी ऐसी महापुरुषों की मूर्तियों की हमने स्थापना की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान M.K. भारद्वाज ने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने कुछ देर पहले उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसके चलते आज उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। इस समय जब हर जगह फिजिकल हायरिंग चल रही है, वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रही है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने की मांग की। पिछले 3 साल के ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮ ਰਹੇ और नवी टीम ने ये फैसला किया था कि हम कोर्ट प्रिमिसेस में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि आज हाई कोर्ट में सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए हम यहाँ पे धरना देंगे। तो उसी डिसीजन के मुताबिक आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अभी जलमेरिया साहब इस धरने को एड्रेस कर रहे थे, तो अपने एड्रेस में इन्होंने बेइंसाफ़ी की बात की। हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स को हुआ है वो है रजिस्ट्रेशन वर्क। हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क जो पहले जुडिशरी के पास था, वहाँ से निकल के रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चला गया, और आज सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेस डिफरेंट लोकेशंस पे सिचुएटेड है। दूसरी जो हमें मेन प्रॉब्लम हुई वो सर्विस मैटर्स की है। उसके साथ हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक डिस्प्यूट है। पहले सारे रिकवरी सूट्स जो हैं वो सिविल कोर्ट्स के पास फाइल होते थे, यहीं पे डिफेंड होते थे, वो यहाँ से निकल के चले गए। अब वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बन गया है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जम्मू में कभी उसकी कोई रूटीन में या रेगुलर कोई सिटिंग नहीं होती। ट्रिब्यूनल का बेंच जो है वो चंडीगढ़ में है, और लोगों का कहना ये है कि वहाँ भी अगर बेंच में आप जाओ तो वहाँ प्रॉपर जो जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये और बड़े आराम से मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स यहाँ बन सकता है। मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे मसाइल जो हैं बड़े आराम से हल हो जाएंगे। आज प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, आज का हमारा प्रोग्राम ही धरने का। कल प्रदर्शन था, कल हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन करनी थी, प्रोसेशन निकालना था। आज धरने का प्रोग्राम। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी बारिश में अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर उम्मीदवारों के माता पिता भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया है, जिसमें ये भी साफ साफ कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो, पर लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए।
मैंने यही कहा पहले भी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ। हमारे बच्चे ने क्या अपराध किया है, क्या गुनाह कर दिया उसने कि अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो गवर्नमेंट जॉब उसने सिलेक्टेड हुआ। इतनी मेहनत की कि हमें वो जब रात रात भर पढ़ता था, हमें वो भी नहीं बर्दाश्त होता था कि हम सोते थे और वे पढ़ते थे। सर इन्होंने अपने मुंह की जो चमड़ी होती है वो मैंने उतरते हुए देखी है, पूरी रातें उन्होंने लगाई। आज ये सिला हमें मिल रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सर हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, हमें अपने बच्चों की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। हम घर पे बैठे जब इन्हें देख रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे बच्चे जब रात भर पढ़ते थे हमें वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती थी जब हमें सुबह इनकी लाल आंखें दिखती थी, और हम उस चीज़ को देख के भी हम इनको बोलते थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। मगर आज पता चल रहा है कि इनकी मेहनत रोड पे आ गई, ये रोड पे बैठ गए आज इतनी मेहनत करने के बाद भी। और बच्चे 10 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि बच्चों की क्या हालत बन गई है। अगर कल से किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम तो अपने बच्चों को ये गाइडेंस दे रहे हैं अब कि आप एक काम करो, रेडी लगाओ, रेडी चलाओ, आप पढ़ो मत। अब हमारा 10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था जब रिजल्ट आया, जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने तक चली, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आज आपको अचानक से लगता है कि सब इंस्पेक्टर में जिसमें ओपनली दिख रहा था खुलेआम धांधलियाँ हुई हैं, ओपन था सारा कुछ, मैं उसमें खुद था सर, मैंने शोर नहीं उठाया। हाँ मेरे साथ गलत हुआ, स्क्रैप वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन बच्चों के लिए जो PSI में मेरिटोरियस थे और वो सामने नहीं आए अपना हक, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब अगर कंपैरिजन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस को और बाकी JEE वगैरह को, तो ये बहुत ही गलत है सर। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चल रही है, A-B-B-C ये नहीं चल रहा है सर। यहाँ पे ये हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है सर। आज उधमपुर में नगर परिषद विभाग द्वारा उधमपुर के एक निजी पैलेस में सबनिधि महोत्सव के तहत स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का उत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अलग विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में रेहड़ी लगाने वाले लोगों को जिन्होंने सबनिधि योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जा रहे लोन का लाभ दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इस मौके पर परिषद के प्रधान डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता व यूनियन के अन्य लोग भी वहां मौजूद रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स ने आकर के अपने स्टॉल्स लगाए हैं। ये स्टॉल्स आज इसीलिए लगाए गए हैं जिसमें कि हम हर सब लोगों तक अपनी जो स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम्स हैं, उनका लाभ पहुँचा सकें। जैसे सोशल वेलफेयर का स्टॉल लगा है, वहाँ पे लोग पेंशन का फॉर्म मौके पर ही ले सकते हैं। एट द सेम टाइम डिजिटल पेमेंट के लिए भी हमारे कुछ स्टॉल्स के ऊपर सुविधा प्रोवाइड करी गई है। चेयरमैन और रेडी फेडी यूनियन का, और मैं खुद भी सब्जी का काम करता हूँ, मुझे 22 साल हो गए जहाँ पे सब्जी का काम करते हुए। तो ये एक PM सम्मान निधि स्कीम जो पहली बार जहाँ पे इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया गया, तो उसके तहत आज उधमपुर में कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश में 75 सिटी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ उधमपुर सिटी को चूज़ किया है। हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे प्रोग्राम जो हमारे जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर
वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो कोरोना काल में जो लोग बहुत से दुखी हुए थे, काम जिनका नहीं चल रहा, उनको एक 10-10 हज़ार रुपये की पहली किश्त दी थी और 10 हज़ार के बाद दूसरी किश्त लिए 20 हज़ार और 20 हज़ार के बाद तीसरी किश्त 50 हज़ार की है। और ये एक लोगों को दोबारा से स्टैंड करने के लिए, लोगों को दोबारा से फिर काम करने के लिए उनको मौका मिले, इसलिए जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है तो ये स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुँचाने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर योजना जो है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। पूरे इंडिया में जो है 75 सिटीज़ लिए गए हैं। जम्मू में 2 थे, एक जम्मू कश्मीर में यूटी में 2 थे, अनंतनाग में हो गया है और जम्मू प्रोविंस में जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। तो आज यहाँ पर ये हो रहा है। रेली फड़ी वाले जो हैं ये हमारी बैकबोन है, ये बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो। और ये लोगों को जो है लोन सुविधा दी गई थी 10,000 की, और जिन लोगों ने 10,000 का जो किस्तों में दिया, ये लोन जो है इंटरेस्ट फ्री है। फिर हमारे मैक्सिमम लोगों ने जो है वो लोन वापस कर दिया। अब उनको 20,000 का दूसरा चल रहा है, इसमें भी कोई 33 लोग जो हैं जिन्होंने ले लिया है। जब ये 20,000 का भी इंटरेस्ट फ्री लोन ख़त्म करेंगे तो इनको 50,000 का मिलेगा। तो इससे ये है अपना कोई भी जो अपना कारोबार है, जो कोविड के पीरियड में इनका जो है उनको नुकसान हुआ था, ये उसको जो है शुरू कर सकते हैं। या कोई अपना छोटा लड़की का कोई का फंक्शन करना है, कोई मकान का छोटा मोटा ठीक करवाना है या अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो ये एक मोदी गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी वो जो है देन है। डोगरा सदर सभा द्वारा आज वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा की गई। गुलचैन सिंह चाड़क ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सके। उन्होंने बताया कि सभा का मुख्य मुद्दा अपने ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण है। आपको बता दें, उन्होंने मुबारक मंडी के बारे में भी बात की और इसके संरक्षण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। उन्होंने अन्य भी मुद्दों को उजागर किया। देखिए, डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर सबसे पुरानी और पहली सेकुलर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इस रियासत की, और उसका आज ये 118वां साल चल रहा है। आज उसकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और जिसमें तकरीबन डिफरेंट जिलों से भी नुमाइंदे आए हुए हैं। और यहाँ आज 2-4 चीज़ों के बारे में चिंता दिखाई गई। एक तो हेरिटेज के बारे में, चाहे वो मुबारक मंडी हो और चाहे वो बाकी इसके साथ कनेक्टेड जगह हों, कि बहुत बुरी हालत उनकी हो रही है, उनको संभालने की ज़रूरत है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने फिर अपील की है कि आज इस बारिश से जो तबाही हो रही है, ये इसकी किस तरीक़े से कोई हम ठीक कर सकेंगे, कुछ समय लग रही है आने वाले वक्त में। इसको संभालिए। पूरी मुबारक मंडी की छतें खोल दी गई हैं और दीवारों के अंदर पानी जा रहा है, दीवारें गिर रही हैं, और वहाँ जो काम भी हो रहा है, अनप्लान्ड काम हो रहा है, तो मेहरबानी करके उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएं। क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपया यहाँ जो लैप्स हो चुका है, उसके बारे में वह चिंता आपने दिखाई है वर्किंग कमेटी के सारे आदमी मेंबर्स ने, कि वो क्यों होने दिया। वो 100 करोड़ से इसकी शक्ल बदल जाती। और इसके साथ साथ ये अनसीरियसनेस जो एटीट्यूड इस वक्त गवर्नमेंट का बना हुआ है, ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर हमने इनवाइट किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन्होंने वायदा किया है, तो हम ये तैयारी करने की एक कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पर प्रोग्राम हो और पूरा हमारा जनरल इजलास भी हो सके और उस दिन अपनी बात रह सके। घाटी में मैदानी इलाकों में बारिश के बाद श्रीनगर के केंद्र लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे आम लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वे परेशान हैं। आपको ये भी बता दें कि एसएमसी द्वारा इन सड़कों पर पानी निकालने के लिए पुरशोर मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, परंतु अभी भी सड़कों से पानी पूरी तरह से नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। इसी पर है हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही की खास रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं। इस 25 मिनट की बारिश ने यहाँ पर शहरी श्रीनगर को पानी में सबमर्ज किया। अगरचे यहाँ पर एसएमसी की तरफ से कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, ताहम यहाँ पर अभी भी कुछ सड़कों पर पानी का जो निकास है वो किया जा रहा है। कहीं एक ऐसे रोड से जहाँ पर अभी भी पानी जो है भरा हुआ है सड़कों पर, लेकिन
यहाँ पर एसएमसी की भी तारीफ़ करनी लाजमी है, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं कि कहीं ये गाड़ियाँ यहाँ पर शहर श्रीनगर के बीच में ये गाड़ियाँ पानी की निकासी कर रहे हैं। अगरचे यहाँ पर कहीं एक जगहों से ड्रेनेज फेलियर की भी खबरें आ रही है, ताहम यहाँ पर अभी कुछ सड़कों में पानी बिल्कुल जमा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई जो एसएमसी ने की है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी देखेंगे कि 25 मिनट की बारिश ने यहाँ पर तमाम सड़कों को ज़ेर-ए-आब किया और उसमें जो कम्यूटर्स हैं उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आई। फिरदौस लाइव जाननवानी JKC न्यूज़ में। पूर्व सरपंच हबीब उल्लाह खान ने मेंढर में खराब स्वच्छता की स्थिति और बुनियादी सार्वजनिक उपयोगिताओं की कमी को उजागर करते हुए उपमंडल मुख्यालय मेंढर में एक पूर्ण नगर पालिका स्थापित करने की मांग रखी है, जिसमें 3 तहसील शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस समय शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जल्द इसकी ओर ध्यान देने की मांग की और लोक निर्माण विभाग व पंचायत विभाग की लापरवाही से मेंढर कस्बे की बदहाली का आलम है, जिससे कस्बे में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती जिले पुंछ का मेंढर विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 3 तहसीलें हैं और सभी मेंढर शहर के चारों ओर घूमते हैं। जहाँ मेंढर शहर की आबादी बढ़ी है, प्रशासन से अपील की गई है कि यहाँ छोटे शहरों को सरकार द्वारा नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, लेकिन मेंढर शहर की आबादी बढ़ी है और उस समय तक सरकार ने मेंढर शहर को नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया है, जो लोगों के साथ अन्याय है। लोगों ने राजनीतिक नेताओं की आलोचना भी की और कहा कि इन नेताओं की वजह से मेंढर शहर को अभी तक नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया गया था और मेंढर शहर के अंदर पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं है। ये भारी बारिश के दौरान लोगों की दुकानों और मोहल्लों के अंदर पानी बह जाता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। वहीं मेंढर कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान की मांग की। पीछे ये बस स्टैंड है और ये गाड़ियां देखो और ये बस स्टैंड की हालत देखो हर साल 20, 25, 18 से ऊपर 18 लाख से ऊपर ये इसकी बोली होती है हर साल। और अभी देखो कोई पीछे कोई पैसेंजर साइड देखो, कोई बैठने की जगह देखो, कोई पैसेंजर जो पास जाते हैं उनके लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई टॉयलेट बाथरूम का सही इंतजाम है, ना पीने का पानी है। और हमें गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, हमारी तहसील इंतजामिया से है कि इसका मायना किया जाए, ये पैसा कहाँ जाता है और कैसे लगता है, इसके ऊपर एक टीम बिठा के इसको फिल फॉर एक्शन लिया जाए और ये जितना जल्दी हो सके यहाँ पैसेंजर साइड बनाया जाए। बाथरूमों की हालत जितनी खस्ता है, ये बाथरूम होने चाहिए। यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और भी लोग जितने भी हैं, ये टाउन की हालत कंजेस्टेड है तो और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें जितने भी हैं तो डिफाल्टर है, तो इसमें कौन है? महकमा पंचायत और R&B का है। ये R&B की वजह से और पंचायत वालों की वजह से ये पूरा इलाका जो टाउन का है ये पूरा धर्म भरम हो चुका है और ना ये म्यूनसिपैलिटी बनने देते हैं और ना ये खुद कोई काम करते हैं। तो यही है कि जितनी गंदगी होगी उतनी ज्यादा बीमारी होगी, जितना सफाई होगी उतनी बीमारी कम होगी। हम गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मेंढर टाउन पे तवज्जो दें और यहाँ की सफाई का मुस्बत हल किया जाए और सफाई करवाई जाए। और हमारा यही है कि या तो इसको सफाई करो या तो इसको म्यूनसिपैलिटी बनाया जाए। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन KTMF के खाद्य उत्पादों ने GST में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की निंदा की। इस अवसर पर बोलते हुए KTMF के मुख्य प्रवक्ता हिलाल अहमद मंडू ने कहा कि सरकार द्वारा कई खाद्य पदार्थों पर GST में वृद्धि कर दी गई है, जिससे आम लोगों के लिए और ज्यादा परेशानियां तथा बोझ बढ़ गया है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार को ऐसे फैसले देश में मौजूद सभी लोगों को ध्यान में रखकर लेने चाहिए ताकि उससे लोगों की जिंदगियों पर बुरा असर ना पड़े। जो 5% इन्होंने चढ़ाए हैं ये फूड आइटम पे हैं। ये जो जितने भी फूड आइटम्स हैं या जैसे कि हमारा पैकेट दूध होता है, इन चीज़ों पे हैं। यानी कि कहने का मतलब है ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं ये यहीं से शुरुआत की गई, जबकि अगर ये चढ़ाना ही था तो ये जो कॉरपोरेट हमारा सेक्टर है उसमें अगर चढ़ाते तो एक रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। इंस्टेड ऑफ जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले छोटे छोटे लोग ही होते हैं। ये जो ओवरबर्डन इन पे ही आ गया है तो इसके लिए हम इसका वेलकम नहीं करते हैं, जो कि इसकी हम पुरजोर मजम्मत ही करते हैं। तो मगर ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर इकनॉमी को हमें ग्रोथ करना है
तो ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए थर्ड बार डिस्कशंस होता है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ट्रेड कम्युनिटी से पूछ के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेड कम्युनिटी से पूछ के लिए जाते तो शायद ये डिसीजन ठीक होता हमारी नज़रों में। जो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग थी 28 तारीख और 29 तारीख को यहाँ पे होनी थी, बदकिस्मती से वो चंडीगढ़ में की गई। तो ये इसीलिए डिस्कशन होता है कि किसी मतलब इसी बात पे होती है कि थर्ड बार डिस्कशन है, जो कि एक हमें लग रहा है जो कश्मीर के साथ जो हमारे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो वैली के 7 लाख ट्रेडर हैं, ये इनके साथ नाइंसाफ़ी है। पोल टाउन श्रीनगर के रेनावारी में बीती रात आग हादसा पेश आया, जिसमें एक घर जलकर राख हो गया। बता दें, इस घर में 5 परिवार रहते थे। वहीं आग लगने की वजह से ये 5 परिवारों के सदस्य बेघर हो गए हैं। वहीं इस मौके पर बोलते हुए सभी पीड़ितों ने सरकार से उनकी मदद करने की अपील की, ताकि उनकी परेशानियां कम हो सके और उन्हें रहने को घर भी मिल सके। नाल कंप्लीट में 2-12 बजे नाल लगन गए हुशार नार 2-12 बजे नार चलान पत बड़ो नारस कंट्रोल कह लोग बनिस पोरस पे नार पत वार वोत हमिस पोरस पे आव सोरे लपेटस मे बचो कह चीज न 4 गर बसान फयाज अहमद शाह, नसीर अहमद शाह, गुलाम अहमद शाह, नूर मोहम्मद शाह। 4 गर सोन गर मज बचो कहें। तुम दिव नजर पान, तुम खसो हर, तुम अच्छा कह चीज, यह चीज सह चीज सोर 3 सोरे हरमिस पोरस मज। हरम पोर सोरे डैमेज, तुम दिव नजर तथ मन क्या बचोमुत ना तुम हेकि पान वो तक सोरे वारे वनकस तुम वो पान। मे नाव गुलाम रसूल शाह। 12:30 बजे रस नार 4 बसान दो सोरे गो नुकसान वारिया सहार। फ्रूट मंडी एप्पल टाउन सोपोर में बड़ी संख्या में घाटी के फ्रूट ग्रोअर्स ने भाग लिया। बता दें, इस दौरान उन्हें पेश आ रही समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ फ्रूट ग्रोअर्स ने ये भी कहा कि वे अपने सेब की उपज के ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ताकि वे बाजार में अन्य क्षेत्रों के सेब उपज से बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध करवा पाए। उन्होंने इस दौरान एलजी प्रशासन से भी उन्हें पेश आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पे जो अभी जून से कारोबार शुरू, हमारी डेली यहाँ से 100-150 गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो और रोज काम बढ़ता जा रहा है। हमने इस वजह से, क्योंकि 4 साल कार कर रही थी, बीच में जो अनडस्ट हुआ उसके बाद कोविड आ गया, हम उस तरह से नहीं मीटिंग कर सके। लेकिन आज हमने मीटिंग की थी, जिसमें टोटल मेंबर जो फ्रूट मंडी के भी थे। हमने उस हवाले से किया कि इस साल इंशाल्लाह हमारी फसल भी अच्छी है और साफ भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, जिससे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया उससे हमारा जो इस साल का सीजन है बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन नेशनल हाईवे की वजह से बीच में हुआ था, लेकिन एलजी साहब के हम बहुत ही शुक्रगुजार, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके कि हमारे जो सेब की गाड़ियाँ वो रास्ते से जा रही है। और इस टाइम हमारा मेन इशू था कि मंडी में कौन से काम होनी चाहिए था, और खासकर हमारा बाहर लाने का इशू है, जो बाहर लाने का रेट हाई हो चुका है। मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से अपील करता हूँ कि वो उसमें इंटरवेन करें, ताकि जो विनर मिनरल्स है, जो प्ले पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा बारदाना जो है वो हाई हो जाता है। उन पर बैन लगनी चाहिए और बैन से आने और उसको अच्छी तरह से काम करने दिया जाए, ताकि जो भी इस पे रेट ज्यादा चढ़ जाता है ये सीधा ग्रोवर पे असर पड़ जाता है। लाइव वायर के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।